गर्मियां आ गई हैं, आप लोग भी बिजली के बिल से परेशान हैं, आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मेरे लिए कौन सा सोलर सिस्टम ठीक है और कौन सा मैं इन्वर्टर लूं। आज दोस्तों आप देख रहे हैं 3 किलोवाट से 5 किलोवाट के कुछ इन्वर्टर के पॉपुलर मॉडल हम लेके आए हैं आपके लिए। सबके रेट भी आपको बताने वाले हैं और क्या क्या लोड चला सकते हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी सोलर सिस्टम लगवाने का मन बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर क्या होता है कि आपने सोलर पैनल लगवा लिया, एक पार्ट तो सोलर पैनल होता है सोलर सिस्टम में, सोलर पैनल हमेशा अच्छा लगवाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में दूसरा पार्ट होता है बैटरी और तीसरा पार्ट होता है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर क्या होता है कि इन्वर्टर के अलग अलग फीचर्स होते हैं और मेन जो टेक्नोलॉजी है, मतलब मेन जो दिमाग है वो इन्वर्टर में होता है। आपने पैनल बहुत अच्छा लगा रखा है, बैटरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन्वर्टर बेकार है तो सारा काम आपका बेकार हो गया। क्योंकि इन्हीं के अंदर टेक्नोलॉजी होती है, सुपर एमपीपीटी है, हाइब्रिड है, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है। क्या इन्वर्टर्स है, बिना बैटरी चल सकता है, नहीं चल सकता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं इन्वर्टर में होते हैं। मतलब दिमाग जो होता है, जैसे हमारे शरीर है, बॉडी है, उसके अंदर दिमाग जो होता है वो ऐसी सोलर सिस्टम के अंदर जो दिमाग है वो इन्वर्टर के अंदर होता है। आज इनके रेट भी हम आपको बताने वाले हैं, कितना कितना लोड कौन कौन सा इन्वर्टर चला सकता है, आपका लोड अगर उनसे मिलता जुलता है तो आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रह सकता है, ये भी बातें आपको बताने वाले हैं। आपका घर में एक एसी है तो फिर कौन सा इन्वर्टर लें, 2 एसी है तो कौन सा लें, और कल को 2 एसी और बढ़ सकते हैं तो फिर कौन सा इन्वर्टर लें। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक रहिए, बहुत कम समय में पूरी जानकारी देंगे हम। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें, जिससे जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचती रहे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि एबो करना, आप लोगों को जानकारी देना। परचेज करना ना करना वो आपका है कि भाई आपको परचेज करना है नहीं करना है, लेकिन जानकारी पूरी जरूर लें दोस्तों। इससे क्या है कि आपको नॉलेज बढ़ता है, टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है आज की डेट में उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं, हम आपको शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और पूरा 3 किलोवाट तक का लोड ले सकता है। ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है और इसकी वीओसी की बात करेंगे 450 है, यानी आपके वाटर पंप के भी जो पैनल लगे हुए हैं उनको भी ये इन्वर्टर लगा के आप चला सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह 3 किलोवाट के वाटर पंप लगे हुए हैं, वो कभी कभी चलता है, आपको घर का लोड भी चलाना है तो चला सकते हैं। बिना बैटरी भी ये इन्वर्टर चल जाता है। उसके साथ में आपका एक एसी है, घर का अन्य लोड है, समरसेबल है, उस प्रकार के लोड के लिए ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है। पर इसमें क्या है कि इसमें बिजली आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं इस प्रकार लगाना है कि मुझे बिजली एक्सपोर्ट करनी है तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसी का ये मॉडल एडवांस देख रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर भी आ गया है। ये बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसकी वीओसी की बात करें 450 है। आप देख रहे हैं डिस्प्ले आपको देखने में कहीं ना कहीं सेम लग रही होगी, क्योंकि एक ही कंपनी का मॉडल है। डिस्प्ले में आपको दिखने में, बटन आपको दिखने में कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये एडवांस वर्जन बनाया है कंपनी ने। और यहाँ देख रहे हैं ये RGB लाइट भी इसके अंदर दी है, जो इसके अंदर नहीं है। यहाँ ये लाइट क्या है, जब ओके होता है ग्रीन और येलो, ग्रीन और ब्लू होती रहती है, जैसे कोई दिक्कत आता है रेड हो जाती है। तो ये इन्वर्टर बिल्कुल एडवांस इन्वर्टर बनाया है और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला इन्वर्टर है दोस्तों। भारत का सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन पोर्ट भी हैं, फिल्टर्स भी दिए हैं और सबसे हाई एडवांस इन्वर्टर है। उसके साथ साथ में सबसे अच्छा इसके अंदर MPPT लगाया गया है, जो ज़्यादा बिजली एक्सपोर्ट कर सके। इनके रेट के बारे में बात करेंगे। बराबर में 2 इन्वर्टर ये देख रहे हैं, 5 किलोवाट में लेके आए हूँ। आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग चाह रहे हैं भाई मुझे तो एसी चलाना है और एसी अभी एक है, कल को एक और लेना है, तो फिर ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं। अच्छा इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों, और 4-4.5 किलोवाट का लोड कंटिन्यू आप इस पे चला सकते हैं। इस इन्वर्टर की विशेषता ये है, बिना बैटरी भी आपका नॉन इंडक्टिव लोड चला देगा। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास बजट का शॉर्टेज हो जाता है, बैटरी अभी हमें लेने की क्षमता है नहीं, या हमने अभी बैटरी हमारी खराब हो गई, हम चाह रहे हैं 2 महीने बाद बैटरी लेंगे, तो सोलर से जितनी जनरेशन आती रहेगी लगभग उतना लोड ये चलाता रहता है दोस्तों। अब इन इन्वर्टरों के बारे में बात करेंगे। ये इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, हाइब्रिड में ही सुपर वर्जन कंपनी ने निकाला है। इसके बारे में मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा अपने दर्शकों को। मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा दिखाएं, पहले इसके नीचे से दिखाएं और देखिए, और फिर इसके नीचे से दिखाएं। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग किया है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, एडवांस चीज़ें लाने का प्रयास किया है कंपनी ने। तो ये इन्वर्टर भी आपको आज बताने वाले हैं, इनके रेट बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। शुरुआत पहले कहाँ से की जाए, पहले शुरुआत कहाँ से की जाए? अगर आप चाहते हैं कि पहले शुरुआत छोटे से की जाए, 3 किलोवाट से की जाए, तो आप कमेंट में A लिखें। और आप चाहते हैं शुरुआत की जाए
5 किलोवाट से, चूंकि आपको 5 किलोवाट की जरूरत है तो कमेंट में बी लिखें। एक्चुअली क्या होता है, मैं कमेंट क्यों कराता हूं, मुझे लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को बहुत सीरियसली देख रहे हैं और मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। मुझे पता लगती है कि भाई आप लोगों की ज़्यादा जरूरत क्या है। तो 5 किलोवाट की जरूरत है तो मैं सारी वीडियो ज़्यादातर 5 किलोवाट बनाता हूँ। 3 किलोवाट की जरूरत है तो 3 किलोवाट पे, लेकिन आम उपभोक्ता की जरूरत है वो 3 किलोवाट है। ऐसे कमेंट कीजिए, कमेंट जो पहला आएगा मैं उसी के आधार पर बताऊंगा। अभी आपने कमेंट नहीं किया है, प्लीज कीजिए कमेंट, जिससे मैं वीडियो आगे बढ़ा सकूं और जानकारी दे सकूं। कीजिए कमेंट, कौन सा वीडियो, कौन से के बारे में आप ज्यादा जानकारी पहले लेना चाह रहे हैं, 3 किलोवाट के बारे में या 5 किलोवाट के बारे में। चलिए छोटे से 3 किलोवाट से शुरुआत करते हैं, प्राथमिकता छोटे को दे देते हैं। तो ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों, 24 वोल्ट में है, यानी कि 2 बैटरी से आप चला सकते हैं। लेड एसिड की 2 बैटरी लगा सकते हैं या लिथियम की भी 2 बैटरी लगा सकते हैं। और आपकी 450 VOC यानी कि 9 पैनल की स्ट्रिंग भी है, उसको सीधा एक सीरीज बना के लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा VOC है इसकी, इन्वर्टर की अपनी रेंज में 24 वोल्ट में इतनी VOC आपने देखी नहीं होगी। 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड मॉडल है। इसकी कीमत की बात करते हैं, 35,000 रुपए प्लस GST में आपको मिलने वाला है। ओनली इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ कीमत की। इसके साथ में पैनल आपके पास लगे हुए हैं, लेने हैं, उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। और बैटरी आपको लेड एसिड लगानी है, लिथियम, उसकी कीमत अलग है। ओनली मैं इन्वर्टर की कीमत बता रहा हूं। तो इन्वर्टर 35,000 रुपए प्लस GST में मिलने वाला है। 12% GST लगेगी तो आपको मिलने वाला है 39,200 रुपए में विद GST। पूरी इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंचने वाला है। जो मैं रेट बता रहा हूं ये आपके घर पहुंच के रेट है, आपको अलग से कोई ट्रांसपोर्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है दोस्तों। अब आ जाते हैं इस इन्वर्टर के पास, और ये इन्वर्टर बेहतरीन इन्वर्टर है। आज की डेट में PM सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें सब्सिडी बहुत सारी मिल रही है। सब्सिडी के साथ भी आप इन्वर्टर लगवाना चाह रहे हैं तो आपको अपने जो इंस्टॉलर है उससे कहना है जी मुझे हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना है, या आप अभी ऐसा इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं कि भविष्य में बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकूँ, थोड़ा एडवांस ले लूँ, तो फिर ये इन्वर्टर सबसे अच्छा आपका होने वाला है। 3 किलोवाट में 24 वोल्ट में ये इन्वर्टर है, 450 इसकी VOC है, सबसे ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करता है, सबसे हैवी MPPT है इसके अंदर। और इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो 41,950 रुपए प्लस GST में दोस्तों ये मिलने वाला है। यानी कि GST लगा के 12% GST लगा के 46,994 रुपए में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया मैं, PM सूर्य घर योजना सब्सिडी वाली जो योजना है, उससे पैनल तो आपको DCR लेना है, तो जो भी इंस्टॉलर है उससे कह देंगे पैनल DCR हमको दे दे, लेकिन इन्वर्टर हमें देव सोलर एनर्जी का लेना है। बैटरी इस पे आप लिथियम, लेड एसिड कोई सी भी लगा सकते हैं। आज की डेट में हाइब्रिड इन्वर्टर पे भी सब्सिडी दोस्तों मिल रही है। अभी बहुत सारे इंस्टॉलर गुमराह कर रहे हैं बाजार में कि जी हाइब्रिड पे सब्सिडी नहीं है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, PM सूर्य घर जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और भारत सरकार के अंदर सारे राज्य आते हैं। तो भारत सरकार के अंदर जो भी सारे राज्य जो आते हैं सब में केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है हाइब्रिड पे। तो आप चूंकि PM सूर्य घर जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, तो इसकी जो 78,000 रुपए तक की सब्सिडी है वो 3 किलोवाट पे किसी भी राज्य में मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है किसी राज्य की कोई लोकल सरकार, किसी राज्य की कोई सरकार हो सकता है आपको सब्सिडी ना दे रही हो हाइब्रिड पे, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सेंट्रल की जो सब्सिडी है वो आपको मिलने वाली है। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, कहीं से भी हैं, यूपी से हैं, हर जगह आपको हाइब्रिड पे अब सब्सिडी मिलने वाली है। जो MNRE के इन्वर्टर्स जो MNRE में रजिस्टर्ड है उन पर सब्सिडी मिलने वाली है। ये दोस्तों ये इन्वर्टर MNRE में रजिस्टर्ड है, BIS अप्रूव्ड है, तो इस पे आपको सब्सिडी भी योजना में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये 2 इन्वर्टर आप देख रहे हैं, तो शुरुआत इससे कर लेते हैं। ये पीला वाला जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है, बहुत पावरफुल इन्वर्टर है। ये हाइब्रिड भी है, बिजली एक्सपोर्ट भी करता है, उसके साथ साथ बिना बैटरी भी आपका लोड चला सकता है, और 1 से 2 AC आपके घर में है तो उनको भी चलाने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपका थोड़ा लोड ज्यादा है, बड़ा अच्छा इन्वर्टर चाह रहे हैं तो ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं, और कम बजट में आपको मिलने वाला है। इन्वर्टर की कीमत की बात करते हैं भाई, कितने पैसे का मिलने वाला है, तो ये आपको मिलने वाला है 67,000 रुपए प्लस GST। और GST लगा के कितने का हो गया, 12% GST है, GST लगा के हो गया 75,040 रुपए में ये आपको मिल गया दोस्तों, ये इन्वर्टर आपके घर पे। अब एक इन्वर्टर ये रह गया, ये इन्वर्टर जो है दोस्तों ये हाइब्रिड का नया इन्वर्टर कंपनी ने निकाला है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं अपने कैमरामैन से के इसमें स्पेशल फीचर्स दिए हैं, और ये जो इन्वर्टर्स है सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। अब आप लोग बोलेंगे सब सर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। दोस्तों इसके अंदर जो MPPT दिया है, स्पेशल MPPT दिया है। बहुत सारे इन्वर्टरों में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ चैलेंजेस क्या आते हैं, वहाँ आते हैं कि जी हमारा इन्वर्टर कम एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपको अगर हाइब्रिड में काम करना है या हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगाना चाह रहे हैं तो 2 मिनट और दे दीजिए वीडियो में। तो क्या होता है एक्सपोर्ट में, हमेशा एनर्जी
का जिधर ज़्यादा प्रेशर होता है और जिधर कम होता है उधर जाता है। मतलब अब नॉर्मली आपने देखा होगा कभी घर में छोटा सा गैस सिलेंडर होता है, हमारे पास एक बड़ा गैस सिलेंडर होता है, तो बड़े गैस सिलेंडर में छोटे गैस सिलेंडर में एक पाइप लगा देते हैं और उसमें आप देखते हैं कि प्रेशर जो है बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में चला जाता है। छोटे सिलेंडर में प्रेस गैस होती नहीं है, बड़े में गैस ज़्यादा प्रेशर होता है, उधर चला जाता है। नॉर्मली जैसे आप हवा देखते होंगे, गाड़ी में हवा भरवाते होंगे, अपनी साइकिल में, अपने मोटरसाइकिल में, अपने स्कूटर में, तो जो हवा वाला भैया होता है उसके एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें प्रेशर होता है, और आपकी जो टायर होता है उसमें प्रेशर कम होता है तो उधर चला जाता है। अगर आपके टायर में भी प्रेशर उतना ही हो, टैंक में भी प्रेशर उतना ही हो, तो हवा उधर नहीं जाएगी। और कभी कभी प्रेशर टैंक में कम हो और आपके टायर में ज़्यादा हवा हो तो उल्टी हवा उधर आ जाएगी। इसी प्रकार एक्सपोर्ट का बिजली का होता है। तो बहुत सारे इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं उनको भी लोग हाइब्रिड में बेच रहे हैं। वो हाइब्रिड तो हैं लेकिन उनकी एक्सपोर्ट क्षमता कम है। वो क्यों है? क्योंकि वो 250 वोल्ट जैसे ही लाइन के हो जाते हैं वहाँ एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं, वो क्या रीजन है? देखिए दोस्तों, मान लो एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में 10 इन्वर्टर लगे हुए हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भाई सबने पीएम सूर्य घर योजना में या बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए इन्वर्टर हाइब्रिड लगा रखे हैं। अब वो क्या हो जाता है कि उस मोहल्ले की बिजली वोल्टेज हमेशा बढ़ जाते हैं। जहाँ 10 सिस्टम लगे हुए हैं और 10 दिन के टाइम में घर में लोड कम चला है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करके भाई बिजली के बोर्ड तो 230 होते हैं, लेकिन जब इधर से एक्सपोर्ट इन्वर्टर कर रहे हैं तो वहाँ लाइन पे वोल्टेज 240, 245, 250 तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही 250 वोल्टेज लाइन में हो जाते हैं तो इन्वर्टर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के होते हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये है जो स्पेशल इन्वर्टर्स हैं, इनमें क्या है कि 270 वोल्ट तक भी एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इनके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं। मानिए कि आपके यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है किसी भी कंपनी का, और वो पैनल अभी जो बिजली बना रहा है 1500-1600 वाट बना रहा है, मानिए कि 2 या 3 किलो वाट पैनल लगा हुआ है, वहीं आप ये इन्वर्टर या ये इन्वर्टर लगा लेते हैं तो वो ही पैनल अब आपकी 2000 वाट बिजली बनाना शुरू कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इनके अंदर जो MPPT कार्ड है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी का है। MPPT का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, 2 टेक्नोलॉजी होती है, PWM और MPPT। PWM तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, और MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी मैक्सिमम पावर को चारों तरफ से ढूंढ के लाओ, उनको खींचो, मतलब वहाँ एनर्जी को वहाँ पहुंचा दो। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो इनके अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी का लगाया गया है जिससे ज़्यादा जनरेशन हो। तो दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात कर लेते हैं, भाई कीमत क्या पड़ने वाली है इतने हाई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की। तो ये 73,000 रुपये में मात्र आपको मिलने वाला है। 73,000 रुपये प्लस GST में, विद GST की बात कर लेते हैं तो 81,760 रुपये में आपको मिलने वाला है। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर आपका लोड अभी एक ही चलाना है, घर का नॉर्मल लोड है, तो फिर 3 किलोवाट ठीक है, और आपका लोड आगे बढ़ने वाला है तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 किलोवाट इन्वर्टर पे जाएं, और उसमें भी हाई टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं तो फिर 5 किलोवाट का ये वर्जन आप ले सकते हैं। दोस्तों डबल आउटपुट के साथ है, हैवी इन्वर्टर, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में ये इन्वर्टर है। और जब भी आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लें तो उनके साथ प्रोटेक्शन बॉक्स जरूर लें। ये मेरा स्पेशल सजेशन है, आपको प्रोटेक्शन बॉक्स के बिना इन्वर्टर ना लें, क्योंकि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए वीडियो में सारी बातें कहनी संभव नहीं होती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों के पास समय नहीं होता है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इन्वर्टर परचेज करते हैं तो बिना ट्रांसफार्मर वाले जो भी इन्वर्टर आप ले रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो वहाँ प्रोटेक्शन बॉक्स 100% आपको अलग से लेना चाहिए। उसमें क्या होता है प्रोटेक्शन बॉक्स में? उसमें DP स्विच होता है, AVR होता है और SPD होती है, जिससे हाई वोल्टेज आ जाए कहीं तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। AVR लगा हुआ कहीं ज़्यादा लोड चलेगा तो उसके मॉसफेट पे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है उसको रोक लेगा। नॉर्मल में मान सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल तो ले रहे हैं 1 लाख वाली और 500 रुपये 1000 रुपये का आप हेलमेट नहीं ले रहे हैं, तो वैसी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप हाई इन्वर्टर तो ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, पर प्रोटेक्शन बॉक्स पे आप कंजूसी कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन बॉक्स जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।